Hey everyone, gamers, streamers and everyone else. My name is Parsh Garg and welcome back to my channel. सुबह के 7 बज रहे हैं and as you can probably guess, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ because RX 6000 सीरीज ऑफ GPUs के बारे में बात करने को इतना कुछ है कि मैं क्या बताऊं। एंड ये वीडियो AMD के नए RX 6000 सीरीज GPU के सॉफ्टवेयर रिलेटेड एडवांटेजेस एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स के बारे में होने वाली है, जैसे रेज मोड, इन्फिनिटी कैश एंड स्मार्ट एक्सेस। ठीक है, तो मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आर्किटेक्चर वगैरह में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बेसिकली आप नूबड़े हैं, तो इससे पहले की 2 वीडियोस मैंने निकाली हैं। यहाँ साइड में मैं आई बटन में दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ भी दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ तुम वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना, तुम्हारा उनमें काम बेहतर चलेगा बजाय कि ये वीडियो देखने के। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन नॉइजेस। मेरे पड़ोसी का 1 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस भोसड़ी वाले का काम ही नहीं पूरा होके दे रहा है। ईयरफोन्स अलर्ट, दिल्ली से हूँ मैं, ईयरफोन्स पहन के मेरी वीडियो देखा करो अगर चैनल पर नया है तो। एंड नाउ दैट वी आर डन विद डिस्क्लेमर्स, let's talk about what we know about these GPUs as of now, starting with the Infinity Cache. That was the best reaction that I could give right now. But really, Infinity Cache, that I really love that game. And I really love that name, Infinity Cache. It always gives me chills every time. तो AMD ने अभी किसी को भी नहीं बताया कि Infinity Cache आखिरकार है क्या, and exactly what makes it Infinity and not just your normal L3 cache. बट अभी के लिए AMD के हिसाब से, हाईलाइट करके बोल रहा हूं मैं, AMD के हिसाब से इन्फिनिटी कैश की मदद से वो अपनी नॉर्मल 256 बिट इंटरफेस में भी एनवीडिया के 384 बिट इंटरफेस के मुकाबले 2.17 टाइम्स बैंडविड्थ इंक्रीज दे सकते हैं। No matter how many times I do it, I love it. मतलब I love to imagine the reactions कि ये बोल क्या गया आखिर। I love it. But basically NVIDIA 384 बिट इंटरफेस यूज कर रहा है अपने GPUs में, राइट? और AMD सिर्फ 256 बिट इंटरफेस यूज कर रहा है अपने इस GPU में, जो कि पुरानी जनरेशन वाला है, जिससे GPU VRAM की बैंडविड्थ कम होगी एंड दैट विल रिजल्ट इन मेमोरी बॉटलनेक्स फॉर द GPU। ठीक है, तुम्हारी जो होती है मेमोरी बॉटलनेक करेगी क्योंकि उसको बैंडविड्थ कम मिल रही है, राइट? तो मतलब GPU बॉटलनेक करेगा क्योंकि मेमोरी की तरफ से उसको बैंडविड्थ मिल रही है। मैंने थोड़ा सा ऊपर बोल दिया, अलग बोल दिया। तो इन्फिनिटी कैश का काम यह है कि जब ऐसी बॉटलनेक्स अकर हों तब इट विल कीप द GPU फीडेड एंड इस वजह से जो लेटेंसी इश्यूज इस बॉटलनेक की वजह से आ सकते हैं वो नहीं आएंगे, राइट? और बिना ज्यादा इंजीनियरिंग डिटेल्स में जाए और उसे समझाए, ये समझ लो कि जितना ज्यादा बैंडविड्थ उतनी कम लेटेंसी, उतना ही फास्ट GPU और उतने ही ज्यादा फ्रेम्स। ये बैंडविड्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से तुम्हारे सामने 2 GPUs हो सकते हैं जिनमें दोनों में 8 GB ऑफ VRAM है और क्लॉक स्पीड भी सेम है, लेकिन एक GPU हो सकता है तुम्हारा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो और दूसरा कम परफॉर्म कर रहा हो, बिकॉज लेटेंसी डिफरेंसेस बिटवीन GPU कोर्स एंड मेमोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ इट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन GPU परफॉर्मेंस बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट nonetheless, and I will make a video about it in the future as well after AMD's architecture day, जिसमें AMD हमें बताएंगे कि ये काम कैसे करती है। तो उसके बारे में जो होता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो definitely subscribe and press the bell icon as well if you're new here so that you don't miss that video in the future. अभी के लिए after Infinity Cache comes the new AMD Smart Access, जिसका फायदा तुम तब उठा पाओगे जब तुम्हारे पास Ryzen 5000 का CPU हो, 500 सीरीज का मदरबोर्ड हो, यानी X570 या B550 या A520, why would you even want to buy that motherboard? और तुम्हारे पास Radeon RX 6000 सीरीज का GPU हो। Basically, you've got to have all of that new from AMD to be able to use the full potential of your RX 6000 series of GPUs. And trust me, I am not too stoked about that, and I'm gonna discuss this in one of my future videos. So again, subscribe, god damn it, और बेल आइकन दबाओ यार, एक ही चीज को कितनी बार बोलना पड़ता पता नहीं। AMD स्मार्ट एक्सेस की मदद से Ryzen 5000 सीरीज ऑफ GPU पे मौजूद पूरी, यानी कि अप टू 16 GB ऑफ GDDR6 मेमोरी को एक्सेस कर सकता है एट द सेम टाइम।
ठीक है, टू डिलीवर एडिशनल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन गेम्स। नाउ ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, ये पहले भी होता आया है। ट्रेडिशनली सीपीयूज जो होते हैं जीपीयूज की मेमोरी को हमेशा से यूज करते आए हैं, बट अभी तक जो होता था वो सिर्फ 256 मेगाबाइट्स के स्मॉल पार्ट्स में उस मेमोरी को यूज कर पाते थे, ठीक है। 4 GB भी हो सकती है, 8 GB भी हो सकती है, 20 GB मेमोरी भी हो सकती है तुम्हारे पास तुम्हारे जीपीयू में, लेकिन प्रोसेसर जो होता है एक बारी में 256 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी को ही यूज कर पाता है, ठीक है, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, यूजिंग दी PCIe बेस एड्रेस रजिस्टर या फिर बार इन शॉर्ट। लेकिन अब CPU पूरी की पूरी 16 gigs ऑफ सुपर फास्ट GDDR6 मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, बशर्ते तुम्हारे पास Ryzen 5000 का प्रोसेसर हो, तुम्हारे पास RX 6000 का GPU हो और तुम्हारे पास B550 या X570 मदरबोर्ड हो, विच इज एन ऑसम न्यूज फॉर प्रोसेसर परफॉर्मेंस इन गेम्स। ऑफ कोर्स अभी के लिए ये सिर्फ गेम्स में यूज होता है, लेकिन विद टाइम व्हेन एंड इफ दिस गेट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रोफेशनल वर्कलोड्स मैंने अभी तक बात खत्म भी नहीं की है और जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको बोनस आने लगे हैं, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इट्स ऑसम एंड विद टाइम जैसे जैसे सॉफ्टवेयर एंड गेम्स इस फीचर को अपने अंदर इंटीग्रेट करने लगेंगे, ठीक है, वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। AMD wasn't kidding when they said that their architecture is gonna age like fine wine when they said it, right? अभी के लिए जब तक गेम्स में इस नई let's say यूटिलिटी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब तक तुम्हें हर गेम में 2 से 8% तक का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू AMD। मैं ऑन एवरेज 5% ही मान के चल रहा हूं। प्लीज अकॉर्डिंग टू AMD मैं बार बार बोल रहा हूं, थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स का वेट कर लेना, और मैंने एनवीडिया के लॉन्च के दौरान भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं, दोबारा से हाइप मत बनाओ बेकार में। जब बुरे पॉइंट्स निकलेंगे आगे जो आएंगे, और ट्रस्ट मी, ठीक है ना, है ऐसे पॉइंट्स और मेरे को अभी से पता है, दोस कैवियाट्स एग्जिस्ट, तो दुख होगा, ठीक है ना। तो दुख कम ना हो तो ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो, ज्यादा हाइप मत बनाना। देन मूविंग ऑन टू सम नेक्स्ट फीचर्स, देयर्स rage mode and as well, which is not your normal one click OC। बेसिकली ये मैनुअल ओवरक्लॉक की तरह है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीपीयू के पावर स्लाइडर को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से जीपीयू की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारे को 1 से 2% का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट मिलेगा। अगेन मैं दोबारा यहां पर बोल रहा हूं, ओवरक्लॉकिंग पावर स्लाइडर को बढ़ाए बिना भी हो सकती है, और वो ही ज्यादा रेकमेंडेड भी होती है। कभी भी पावर स्लाइडर को बढ़ाना इतना ज्यादा, अगर तुम्हारे को ढंग से ओवरक्लॉकिंग नहीं आती है तो रेकमेंडेड नहीं होती है, कम से कम मैं तो नहीं करता हूं, ठीक है ना। और यहां पे प्योरली जीपीयू को ज्यादा पावर देकर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की बात हो रही है। तो जो तुम्हारा वन क्लिक ओसी होता है और ये जो रेज मोड है, ये दोनों की दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इससे तुम्हें परफॉर्मेंस तो मिलेगी, लेकिन इससे जीपीयू हीट भी ज्यादा करेगा, क्योंकि तुमने पावर स्लाइडर को बढ़ाया है, जिसकी वजह से उसके फैंस भी ज्यादा तेज घूमेंगे, क्रिएटिंग मोर नॉइस एज वेल, ताकि तुम्हारे थर्मल्स जितने स्लाइडर को इंक्रीज करने से पहले थे उतने ही रहें, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी डोंट नो कि ये वाला फीचर वारंटी में कवर होगा या नहीं, सिर्फ रेज मोड की बात कर रहा हूं मैं, स्मार्ट एक्सेस होगा, सो देयर इज दैट एज वेल। उसके अलावा देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट इट। इसके अलावा मेरे को इसके बारे में कोई बात करनी, मुझे भी नहीं लगता कि इसके बारे में कोई ज़्यादा बात ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दैट गिमिकी नेम रेज मोड। कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती है। You've got to love AMD's marketing sometimes, right? Moving on to the architectural changes now, ठीक है, starting with its compatibility with Microsoft Direct Storage API, जिसको कि हम NVIDIA की भाषा में RTX IO बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली RTX IO माइक्रोसॉफ्ट की ही API है, ठीक है। NVIDIA ने सिर्फ उस पर कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल बनाया है, वो डायरेक्ट स्टोरेज API ही है, और बस उसको जो होता है रीब्रांड कर दिया है RTX IO का नाम देके, ठीक है। यही वाली चीज़ उन्होंने रे ट्रेसिंग के साथ भी की है, RTX नाम देके, जबकि वो टेक्निकली जो होता है माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई जो होती है रे ट्रेसिंग API है, ठीक है। तो मतलब NVIDIA जो होता है ना, बहुत ज़्यादा चालू है मार्केटिंग करने में, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि रे ट्रेसिंग जो होता है NVIDIA ने इन्वेंट की है। नो,
रे ट्रेसिंग बहुत पहले से होती आई है। रियल टाइम रे ट्रेसिंग के लिए API माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली और उस पर एनवीडिया ने काम किया। वैसे ही AMD भी जो होता है रे ट्रेसिंग पर अब काम कर रहा है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट स्टोरेज API की बात कर रहे हैं जिस पर RTX IO बेस्ड है, ठीक है। और AMD भी जो होता है बहुत टाइम से जो होता है इस पर काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है। और AMD इसको जो होता है अपना कोई फैंसी नाम नहीं दे रहा RTX IO जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। They have, as I said before as well, worked a lot with Microsoft in creating this API for the next generation consoles, Xbox, and AMD का कहना है कि क्योंकि ये चीज कॉन्सोल्स में बहुत यूज होगी, तो जो गेम्स कॉन्सोल्स और PC दोनों पे आती है वो ऑटोमेटिकली PC में भी जल्दी लोड होंगी, which is not really how it should work. It is not gonna work like that, but we can't be too sure about anything right now, can we? So let's just wait and see, ठीक है ना, किसकी RTX IO की ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी या फिर AMD के जो होता है माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्ट स्टोरेज API की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर होगी, वो हमारे को विथ टाइम पता लग ही जाएगा जब बेंचमार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स का वेट करो। एज फॉर मूविंग ऑन टू रे ट्रेसिंग, वेल आई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द रे ट्रेसिंग पोटेंशियल, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हुआ, AMD वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन इवन इन दैट कॉन्फिडेंस इवेंट के दौरान AMD ने रेस्टराइज परफॉर्मेंस की तो बहुत बात की, लेकिन रे ट्रेसिंग रिलेटेड कोई भी ग्राफ्स AMD ने लाइव नहीं शो किए हैं, जिसके दो ही रीजंस हो सकते हैं। या तो रे ट्रेसिंग यूज करते हुए AMD के GPUs में फ्रेम्स काफी गिर जाते हैं और RTX के मुकाबले वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, जो कि RTX के मुकाबले डेफिनेटली वो अच्छा नहीं है, ये वाली चीज मैंने लीक्स में भी डिस्कस की थी, लेकिन वो दिखाने लायक अच्छा भी नहीं है। या फिर AMD की रे ट्रेसिंग इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा बेकार है and the games don't really look that good with ray tracing as compared to NVIDIA's RTX। और अगर ऐसा होता है तो benchmarking and reviewing these GPUs are gonna be a total nightmare, because at that point you won't be talking about कि जो होता है ray tracing ऑन करके इसके कितने फ्रेम्स मिलते हैं। At that point you would be talking about कि इसकी ray tracing ज़्यादा बेहतर लगती है इस गेम में, इसकी ray tracing ज़्यादा बेहतर लगती है इस गेम में, लेकिन इसके जो होते हैं शैडो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो होती है लाइट और गॉड रेज इंप्लीमेंटेशन है, तो मतलब लाइक दैट इज गोना बी अ कंप्लीट नाइटमेयर, ओ माय गॉड, ठीक है। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच एंड वी विल क्रॉस दैट हर्डल व्हेन वी गेट टू इट। बट अभी के लिए अगर ऐसा होता है तो आई कैन जस्ट फील द मतलब मैं क्या बताऊं, क्या ही हाल होगा रिव्यूअर्स का, बड़े बड़े का, और जो होता है गेमर्स नेक्सस और हार्डवेयर इनबॉक्स जैसे लोगों के, तो मतलब फजीते उड़ने वाले हैं। तो सही बताऊं तो मैं पर्सनली RTX एज अ फीचर के, मगर मुझसे पर्सनली पूछोगे, उनकी बात अलग है, वो रिव्यू करते हैं, लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो RTX एज अ फीचर के बारे में मैं इतना केयर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन लास्ट जनरेशन में ये हो चुका है कि चाहे एनवीडिया के GPU रे ट्रेसिंग के साथ कितने ही बेकार फ्रेम्स दे रहे हैं, ठीक है, द आर्ग्यूमेंट कि यार इसमें रे ट्रेसिंग है और इसमें रे ट्रेसिंग नहीं है, एनवीडिया के कार्ड्स इस वजह से 1-2 हज़ार महंगे हैं, ठीक है, इसलिए एनवीडिया ले लो। तो ये वाली जो ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये है मार्केट में अभी भी है और पिछले जनरेशन में थी, और इस जनरेशन में तो कॉन्सोल्स भी रे ट्रेसिंग के साथ आएंगे, ठीक है, एंड ये भी AMD का ही हार्डवेयर लेकर आएंगे। तो this is something that will be tested when our benchmarks overlords at Hardware Unboxed will release their graphs in the future. But let's just cross our fingers and hope कि AMD की रे ट्रेसिंग इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, ताकि ये जो रे ट्रेसिंग वाली आर्ग्यूमेंट है ना, ये कम से कम मर सके, एनवीडिया इसके लिए ओवरचार्ज ना कर सके, क्योंकि ये वाला जो होता है पिछली बार हो चुका है, एंड आई एम गोना डिस्कस अबाउट दिस इन अनदर वीडियो, मतलब ब्रीफ में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं AMD के जो शॉर्ट कमिंग्स थे इस वाले इवेंट में वो डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इस चीज़ को ऐसे समझो, 5700 XT और 2060 सुपर को लो, ठीक है, 5700 XT 2060 सुपर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, ठीक है, और है भी, और वो सिर्फ जो होता है 1 या 2 हज़ार रुपये ऊपर में बिकता है, ठीक है, बट फिर भी लोग 2060 सुपर उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? बिकॉज एनवीडिया का सॉफ्टवेयर, राइट, रे ट्रेसिंग है, DLSS है, वगैरह वगैरह है, जबकि मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में कई बार बोल चुका हूँ, उनमें से शायद तुम 2% भी यूज़ ना कर रहे हो, बट दोज थिंग्स एग्जिस्ट।
और लोग उसकी वजह से AMD की जगह NVIDIA के कार्ड को खरीदते हैं, चाहे AMD कितनी ही बेहतर वैल्यू दे रहा हो, राइट? तो आई जस्ट वॉन्ट दिस आर्ग्यूमेंट फॉर रे ट्रेसिंग एटलीस्ट टू एंड, ठीक है? दैट्स जस्ट व्हाट आई फील। मेरे को कमेंट में डेफिनेटली टाइम स्टैम्प देकर जरूर बताकर जाना कि तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, राइट? बट अभी के लिए देयर वाज अ लॉट एंड मच मोर दैट नीड्स टू बी डिस्कस एज वेल, बट अभी के लिए दे आर जस्ट वर्ड्स, ठीक है ना? AMD बहुत सारी उन्होंने चीज़ें निकाली हैं, चाहे वो जो होता है रिफ्रेश रेट्स वगैरह से हो, लेटेंसी से कम रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाली हैं, बट दे आर जस्ट वर्ड्स राइट नाउ, एंड AMD ने उनसे रिलेटेड अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है? और किसी भी थर्ड पार्टी पब्लिशर को भी इनके बारे में कुछ नहीं पता है, तो आई थिंक दैट वी शुड वेट बिफोर डिस्कसिंग दैम। नाउ लास्ट चीज जो बचती है, या बोले कि लास्ट क्वेश्चन जो बचता है, वो ये है कि आखिर DLSS का कंपटीशन क्या होगा AMD की तरफ से, राइट? उससे कैसे लड़ेगा AMD, क्योंकि दैट इज हैंड्स डाउन अ ग्रेट फीचर टू हैव, राइट? जैसे मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर बात की, NVIDIA के साथ जाएंगे इस वाले फीचर की वजह से लोग, ठीक है? नाउ आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, लेकिन AMD ने अपनी स्लाइड्स में सुपर रेजोल्यूशन नाम के एक फीचर की बात की थी, एंड गेमर्स नेक्सस नाम का एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जब उनसे उन्होंने जो होता है इसके बारे में पूछा कि AMD से कि क्या ये DLSS की तरह है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू गेमर्स नेक्सस AMD वाज हेजिटेंट इन आंसरिंग दिस, ठीक है? क्योंकि उनके हिसाब से, AMD के हिसाब से, सुपर रेजोल्यूशन का यूज केस जो होता है DLSS से बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा। अभी ब्रॉड से उनका मतलब क्या है ये सिर्फ AMD को ही पता है, लेकिन ऑफ कोर्स गेमर्स नेक्सस टुक दिस चांस टू आस्क देम कि क्या इसका यूज करने के लिए भी डेवलपर्स को अपनी गेम्स को AMD के पास मौजूद किसी सुपर कंप्यूटर में भेजना पड़ेगा क्या, जैसे DLSS के लिए NVIDIA के पास भेजना पड़ता है? तो AMD की तरफ से जवाब में सिर्फ एक स्लाइट लाफ आई, लाइक समथिंग लाइक दैट एंड नथिंग एल्स। सो yeah, make what you will of that, but AMD has promised a competition for DLSS nonetheless, and पिछले 4 सालों में AMD ने जितने भी promises किए हैं, they have delivered on most of them, ठीक है? I'm gonna say most of them क्योंकि एक दो हैं जो रह गए हैं। So if their previous track record is any indication, then they will deliver on this promise as well. शायद इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट DLSS को कंपटीशन AMD डेफिनेटली लेकर आएगा, उन्होंने ऐसा बोला है तो वो ऐसा करेंगे, क्योंकि दे डू हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एज आई सेड बिफोर एज वेल। ओह, एंड स्पीकिंग ऑफ रिकॉर्ड, आई हैव टू रिकॉर्ड अनदर वीडियो टुडे because this one is over. So check out my previous videos related to AMD's RX 6000 series of GPUs. आई बटन में दे दी है मैंने, and don't forget to like this one because तुम like करोगे तभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। कमेंट करके जरूर जाना with timestamps, बार बार बोल रहा हूँ about the features that you like the most, and सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल के जाना। अपना नया PC बना रहे हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो फॉर मीम्स, एंड ट्विटर पर फॉलो करो फॉर ओपिनियंस एंड रिजल्ट्स एंड टेक न्यूज़, जिसके बारे में शायद मैं यहाँ पर वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है ना? तुम्हारे को वहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर में बहुत ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे PC रिलेटेड तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। बी सेफ विद योर फैमिली एवरीवन।